बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया IHM में इतना प्यारा प्रोग्राम अरेंज करने पर। देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। चलते सब ही हैं, बैठते सब ही हैं, सोते सब ही हैं, काम सब करते हैं। बात बदल जाती है, अंदाज बदल जाता है, दवाई बदल जाती है, मतलब बदल जाता है। थोड़ी देर पहले चौधरी शकील भाई लिफाफे तकसीम कर रहे थे। अगर यही खबर मीडिया पे चले कि लिफाफा तकसीम हुआ तो उसका कोई और मतलब है, और यहाँ पर यही खबर अगर चले कि लिफाफा तकसीम हुआ तो ये एक खुशखबरी है। तो इसी तरह हर बात अपनी वैल्यू रखती है, हर अंदाज अपनी शख्सियत रखता है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर उस्मान गनी साहब ने अभी मियाज़ के हवाले से अपडेट दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, बल्कि सीख कर यहाँ तक आया हूँ। मियाज़ के हवाले से शॉर्ट तरीन अल्फाज में जो डेफिनेशन मैंने डॉक्टर उस्मान गनी साहब से सुनी, सीखी, वो मैंने किताबों में नहीं पढ़ी। मटीरियल मेडिका पढ़ा, रिपर्टरियाँ देखी, क्लासिकल होम्योपैथी पढ़ी, मियाज़ पढ़ा, जहाँ मिलता वहीं पढ़ता, तस्वीरें बनाई। तो अभी पिछले दिनों की बात है कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई पाकिस्तान होम्योपैथी ग्रुप में। चलिए गेम खेलते हैं कि आप लोग अपनी तस्वीर अपलोड करें, मैं आपको आपका मियाज़ बताता हूँ। तो 1.5 घंटे में तकरीबन वहाँ 350 कमेंट आ गए तस्वीरों की शक्ल में। कुछ के मैंने वहाँ पर बताए, कुछ अभी रहते हैं। और जिन डॉक्टर्स को मैंने बताए, ज़ाहिर है वो तमाम लोग डॉक्टर्स थे, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। तो वो तस्वीर देख के जो मियाज़ का पता लगाने का जो आइडिया मेरे जहन में है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखें, चेहरे जैसे हमने मियाज़ को पहले मियाज़ 3 थे, अब 2 मियाज़ उसमें ज़्यादातर जो है ना 2 मियाज़ मजीद इसमें ऐड कर लिए गए हैं, कैंसर मियाज़ और ट्यूबर मियाज़। और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मियाज़ लगाए हैं। तो जब अगर हम 5 मियाज़ की बात करें तो ये समझ लें कि हम जितने हाल में लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम चेहरों को 5 कैटेगराइज में तकसीम कर लें, या 5 मियाज़ हो जाएंगे। 16 मियाज़ पहला, मैं समझता हूँ कि 16 मियाज़ का जो फेस है, नकुश तो मोटे होते हैं, उसकी खूबसूरती भी लगती है, सेहतमंद चेहरा लगता है। मैं समझता हूँ कि वो चेहरा जो है ना बैज़वी होता है, गोल नहीं होता बिल्कुल, और लंबा भी नहीं होता। इसकी मैं आपको मिसालें भी दूंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि गोल चेहरा है, बैज़वी चेहरा है, लंबा चेहरा है। जो साइकोसिस मियाज़ में है, साइकोटिक जो चेहरा होता है वो गोल होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो गोल कैसे होता है। हालांकि लंबे चेहरे भी आपको गोल नजर आएंगे जब आप मियाज़ में थोड़ी पे इस पे जाएंगे, तो आपके लंबूतरे चेहरे, जो आपके पिचके हुए चेहरे, वो भी आपको गोल नजर आएंगे, हालांकि वो गोल नहीं होते। इसी तरह जो सिफिलिटिक मियाज़ है, उसका चेहरा आपको चपटा नजर आएगा, चपटा, पिचका हुआ जिसे हम कहते हैं। देखें, मरीज आपके पास आया, बैठ गया, एक काम, आपने मरीज को ऐसे देखा और नजर नीचे कर ले अपनी, आपने उसके चेहरे की तरफ देखना और नजर नीचे कर लेनी है, और आपने फिर ये सोचना है कि मुझे इसका चेहरा कैसा नजर आया, बैज़वी नजर आया, गोल नजर आया, लंबा नजर आया, पिचका हुआ था, या मुझे बेरौनक चेहरा नजर आया। अभी मैंने जैसे पहले कहा कि जो 16 मियाज़ का चेहरा है, जिसको मैं समझता हूँ वो बैज़वी होता है। जब आप 16 मियाज़ के चेहरे को देख के आंख नीची करेंगे और वो जो चेहरा आपके जहन में आएगा ना, अगर वो बैज़वी हो तो वो 16 मियाज़ में है। और ये आपको स्नैपचैट तस्वीर में भी मिलेगा, फोटो आपके सामने आती है, आप ऐसे देखें, अगर आंखें नीची कर ले। मेरी तो प्रैक्टिस हो गई, मैं देखता रहता हूँ। लेकिन अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो डॉक्टर उस्मान गनी साहब का जो 16 साइकोसिस और सिफिलिटिक की जो थ्योरी है, उसको आप अप्लाई करके और स्नैपशॉट बना लें उसका।
आप चेहरा देखें, फोटो देखें, नीचे आंखें बंद करके आप सोचें, 1 सेकंड लगेगा आपको, कैसा चेहरा नजर आया, बेज़वी चेहरा नजर आया उसको सूरह मियाज में। फिर आप एक और चेहरा देखते हैं, आपने उसको देखा, आंखें नीची कर ली, आपको चेहरा उसका गोल नजर आया, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे ना, वो गोल नहीं होगा। फर्स्ट साइट जब आप पहली नजर जानेंगे, वो जो आपको नजर आएगा ना पहली नजर में, वही मियाज़ आएगा, वही मियाज़ की झलक आएगी आपकी। मतलब आप देखते हैं, चेहरा देखा आपने, आंखें नीची कर ली, आंख बंद की, आपने सोचा कैसा गोल चेहरा, आपने कहा ये साइकोटिक में, और इसे साइकोटिक मियाज़, मैं तो साइकोटिक मियाज़ तस्वुर करता हूँ, इसी बेस पे मैंने दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। लेकिन जब हम उसी चेहरे को गौर से देखते हैं तो वो हमें कभी लंबा नजर आता है, कभी बेज़वी नजर आता है, लेकिन जो पहले जो हमने फर्स्ट साइड जो हमने देखा वो गोल था, वो मैंने उसको साइकोटिक ले लिया। तीसरा, सिफिलिटिक फेस। जब आप किसी को देखते हैं या आपके सामने फोटो आती है तो आप उसको देखें, आंखें बंद कर लें, 1 सेकंड में आप सोचें ये चेहरा कैसा है, आपको लगा नहीं ये चेहरा थोड़ा लंबूतरा है, लंबा है, बेशक वो गोल है, अगर आपको पहली नजर में लंबा लगा वो सिफिलिटिक है। यानी बेज़वी चेहरा लगेगा तो सोरा है, गोल होगा तो साइकोटिक है, लंबूतरा चेहरा नजर आएगा तो सिफिलिटिक है। आगे चलते हैं, अगर आपको चेहरा लंबा भी नजर आता है और पिचका हुआ भी नजर आता है, लंबा और पिचका हुआ, आपने देखा, आपने नीचे आंख करी, लंबा चेहरा है लेकिन पिचका हुआ नजर आ रहा है, ये ट्यूबर मियाज़ में। मैंने अपने स्नैपशॉट बिल्कुल इसी तरह बनाया, मैंने मियाज़ को पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है, मिथालगस के मियाज़ को भी पढ़ा है, प्रोफेसर वजेकर ने मुझे बड़ी हेल्प दी इसमें। अच्छा, डॉक्टर उस्मान गनी साहब के पास जब मैं आया, जो इन्होंने जो मुझे थ्योरी दी, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कि मेरा मियाज़ वो तो मजीद पुख्ता होता जा रहा है। सोरा गोल, बेज़वी साइकोटिक गोल, सिफिलिटिक लंबूतरा, लंबा और पिचका हुआ ट्यूबर। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको आप देख के कहते हैं बड़ी बेरौनक चेहरा है, एक नजर आप देखते हैं, नीचे नजर कर लें, बेरौनक नजर आए, ये जो बेरौनकी नजर आती है ना, ये कैंसर मियाज़ में। कैंसर मियाज़ का चेहरा किताबों में लिखा हुआ है कि बेरौनक होता है, खुश्क आंखें होती हैं इसकी, जब रोए तो आंसू की कतार बन जाती है, लेकिन इसका जो आंखें होती है वो खुश्क नजर आएगी आपको। बेशक आप बाद में देखें आपको गोल नजर आया हो, लेकिन जो पहली नजर है ना, अगर आप इसका स्नैपशॉट बना ले, ये वीडियो हम पाकिस्तान होम्योपैथी ग्रुप में अपलोड कर रहे हैं डायरेक्ट, आप इसको दोबारा सुन ले। बेशक मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया और डॉक्टर उस्मान गनी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे शॉर्टकट में एक ऐसी टेक्निक दे दी कि मैंने अपनी तस्वीरों को मजीद उनमें रंग भर दिया। तो साइकोटिक मियाज़ के बारे में मैं एक और अहम बात जो मुझे लगी, कुछ दिनों से मैंने नोट किया कुछ पेशेंट पे, अगर नीचे वाला होंठ मोटा है तो मेट्रोइनम दवाई होगी, गर्म मिजाज बंदे है, अगर ऊपर वाला होंठ मोटा है तो थूजा दवाई होगी। ये मैंने काफ़ी सारे पेशेंट में नोट किया है। थूजा और मेट्रोइनम को कैटेगराइज करने के लिए, गर्म और ठंडे को, तो नीचे वाला होंठ गर्म मिजाज लोगों को होता है, वो चाय भी गर्म पीते हैं, और जो ऊपर वाला होंठ होता है मोटा, वो ठंडे मिजाज लोगों को होता है, वो चाय भी ठंडी पीते हैं। IHM में एक क्वालिटी है कि ये तकसीम करती है, इल्म तकसीम करती है, आइडियाज तकसीम करती है, मोहब्बतें तकसीम करती है। और आपको पता है ये तकसीम करने की जो आदत है ये होम्योपैथी की किस दवाई में है? शकील साहब को लिफाफा बचा है? अगर कोई, ये सवाल है मेरी तरफ से कि एक दवाई ऐसी है जिसमें तकसीम करने की ख्वाहिश है, मोहब्बतें, इल्म, हर चीज जो आया फॉरवर्ड कर दो। कोई शख्स हाल में जो दवाई के नाम बता सके? जी भाई, फास्फोरस। शकील भाई लिफाफा ले आए, ये नॉलेज वाला लिफाफा है, मीडिया वाला लिफाफा नहीं है। आइए भाई। कौन सा आए हैं जी? याद है जी? नाम तो यहीं आगे पूछेंगे उनका। तोकीर साहब जी, डॉक्टर तोकीर साहब जी मुल्तान से जी। ये तोकीर साहब आप तो आ गए हैं, आप मेरी थोड़ी हेल्प करें। ये एक यहाँ पर एक और स्टूल था, स्टूल दें प्लीज़।
नया काम। सर, दिस टाइम आई एम पेशेंट योर डॉटर, प्लीज सिट हियर। थैंक यू। देखिए, मेल पेशेंट अगर फास्फोरस हो तो वो कैसे आके बैठेगा डॉक्टर के पास? मेल, फीमेल का अलग तरीका है। मेल पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास, ऐसे कुर्सी खींचेगा और ऐसे कहेगा डॉक्टर साहब चेकअप कराना है, कुर्सी डॉक्टर की तरफ खींचेगा। लेकिन फीमेल जो पेशेंट है, मेरी बहनें बैठी हैं डॉक्टर्स, फीमेल पेशेंट ऐसे करेगी और टांग डॉक्टर की तरफ ऐसे करेगी। ये नोट कर ले, बड़ी हिंट है ये। डॉक्टर की तरफ ऐसे करेगी, ऐसे आप आगे बैठी हैं, फीमेल पेशेंट ऐसे कर लेगी और ऐसे टांग ऐसे। अगर कोई ऐसे करे टांग खवातीन में, ये नेट्रोमोर की अलामत है। नेट्रोमोर ऐसे बैठती है, बड़ी पक्की अलामत है ये। क्लासिकल होम्योपैथी वालों ने बड़ी मेहनत की से निकालने के लिए। अच्छा, एक और दवाई है। फर्ज करिए स्टूल डॉक्टर के पास पड़ा है, नेट्रोमोर खातून आती है, वो थोड़ा सा स्टूल ऐसे करेगी और इधर मुंह करके बैठ जाएगी, डॉक्टर की तरफ नहीं मुंह करेगी, इधर मुंह करके बैठ जाएगी। हालांकि वो लेडी डॉक्टर होगी, आगे इधर मुंह करके बैठ जाएगी। फिर डॉक्टर साहब कहेंगे जी, तो कहेगी डॉक्टर साहब मेरे ये प्रॉब्लम है, ऐसे बोलेगी और फिर ऐसे हो जाएगी। नेट्रोमोर पीछे हटती है, फासला रखती है, रिश्तों में भी और पैमाइश में भी फासला रखती है। और जो नेट्रोमोर मर्द होगा वो बिल्कुल थोड़ा ऐसे बेंच को ऐसे करेगा और आपसे इतनी दूर चलेगा जब तक दीवार पे बेंच न लगे, वहां जाएगा और वहां जाके ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे बैठेगा। और ये कुछ अलामात हैं जो आपको जब हम याद में निकाल लेते हैं ना किसी मरीज का याद में तो उसी वक्त निकल गया जब आपने मरीज को देखा। आगे मरीज ने बोलना है। एक औरत आती है, डॉक्टर साहब देखें मेरे बच्चे को चेक करें। शुक्रिया भाई तनवीर, आप। एक औरत आती है, देखें डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखें, ये कमजोर होता जा रहा है, खा तो ठीक रहा है, टांगे कमजोर हो गई। आपको तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। यही तो वो अंदाज है दो फिक्रे जिसने दवाई बताई है रोटेनम। और इससे आगे आप परेशान करते हैं उस औरत को, उसे बताएं बीबी ये बताएं इसको पेचस कब लगे थे, 10 कब लगे से ज्यादा, वो खुद बताएगी आपको 4 महीने 5 महीने, आपकी मुसीबत से बीमार है। जो मरीज जो पहले अल्फाज बोलते हैं वही तो उसकी दवाइयाँ होती है। मैं जब डॉक्टर उस्मान गनी साहब के पास गया तो मैंने वहां पर इसका सारा प्रैक्टिकल देखा। मैंने आज से पहले प्रैक्टिकल कहीं नहीं देखा था, मैंने पढ़ा था, मैंने आइडियाज बनाए थे। जब मैं उस्मान गनी साहब के क्लिनिक पे गया तो सिर्फ 3 मरीज चेक किए उन्होंने, मैं समझ गया और मैं खुश हुआ उस दिन कि वाकई यही वो क्लासिकल होम्योपैथी है जो मैं देखना चाहता था। कोई एतराज करे कि डॉक्टर उस्मान गनी साहब टाइम नहीं देते मरीजों को, चेक नहीं करते, हिस्ट्री नहीं। भाई क्लासिकल होम्योपैथी सिखाती है कि सीपीओ जो है ना वो ऐसे करके बैठती है, सीपीओ भी बैठती है ऐसे, लीलियम टी भी बैठती है, नेट्रोमोर भी सब बैठते हैं। कौन है जो ऐसे नहीं बैठता हो? लेकिन सीपीओ की टांगें देखें, सीपीओ के बारे में कहिए भी बना के बैठती है ऐसे, इसकी पिंडली पे पिंडली होगी। ये याद रखें मेरी बहनें, आपके पास ज्यादा पेशेंट आती है सीपीओ की, पिंडली पे पिंडली होगी। और अगर रान पे रान हो तो इसकी दवाई लीलियम टी होती है, और लीलियम टी के हाथ यहाँ होते हैं, यहाँ बैठती है। ये टेक्निक्स है कुछ हमारी दवाइयों की। अगर हम इन टेक्निक्स को देख लें तो हमें देखें अल्लाह ताला आपको उतनी देता है जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी 6 मरीज चेक करने की कैपेसिटी है ना तो 7वां मरीज आपके क्लिनिक में नहीं आएगा। आप अपनी प्रैक्टिस 50 मरीज डेली चेक करने की बनाए, आपके पास अल्लाह ताला 60 मरीज भेजेगा। बरकत इसी को कहते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं। बच्चा आता है, कोई चीज रखी होती है टेबल पे, उठा लेता है, अगर वो हाथ से गिरा दे तो टैरेंटोल है, अगर वो इधर उधर खेलता रहे उसे तो वाटरमेलन है, अगर वो किसी को मारता है क्लिनिक में आपके सामने, वो तो है ना गार्डियन की नेचर है। आप कंफर्म कर ले, कंफर्मेशन सवाल कर ले, आपको आइडिया तो मिल गया ना कि बच्चा जा किधर रहा है। माए बच्चों को लेके आते हैं, डॉक्टर साहब देखो बच्चे को क्या हो गया, हम पूछते हैं बच्चे को बेटा क्या हुआ, बच्चा माँ की तरफ देखता है ऐसे, ब्राइटाकार देखता है। मुझे याद है एक हार्ट स्पेशलिस्ट से एक केस आया मेरे पास, 4 साल का बच्चा था, उसकी माँ लेके आई, उसका वालिद साहब जिसके साथ थे, और डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल में गए थे, दिल का मसला है बच्चे का, दिल के मुकाम पे यहाँ दर्द है, बच्चा कहता है यहाँ दर्द है मेरे, और हमने 4 दिन से ड्रिपें लगवा रहे, फर्क नहीं आ रहा। किसी ने बताया कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, उसने ऐसे अपनी माँ की तरफ देखा, मैं उठा, मैंने
ब्रांडेड आप 30 एक वीडियो में डाली, उसके मुंह में डाल दी। 3 मिनट के बाद बच्चा उठा, मेरे क्लिनिक की जो खिड़की थी उसको जाके खड़ा हो गया। वो कहते थे डॉक्टर साहब ये तो हमारी गोद नहीं मिल रहा आज तक इतने दिन से। तो जब हम दवाइयों की गहराई में जाके पढ़ेंगे, क्लासिकल होम्योपैथी आप पढ़ें। डॉक्टर उस्मान गनी साहब, डॉक्टर उस्मान गनी ऐसे ही नहीं बन गए, स्टार ऐसे नहीं बन गए। हजारों किताबें पढ़ी हैं, सैकड़ों रातें जाकर काटी हैं इस इल्म की खातिर, तब जाकर मुझे जैसे होम्योपैथ के लिए, हम सब के लिए नुक्ते दिए हैं, नुक्ते कि ये ले आप सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां भी मिलता है सीखते हैं, सीखने की जुस्तजू है। देखें कुछ लोग होते हैं, जब आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपका जानने वाला पुराना मिल गया, आप उसका चेहरा देखते हैं, मुर्दा से ओ क्या हो गया, खैर है? जब आप ये कहते हैं ना खैर है, और वो कहते हैं नहीं यार ठीक हूं, तो वो जो अगला बंदा है ना वो एसिड पास है, क्योंकि एसिड पास में लिखा हुआ है कि खुशमदगी होगी इसके चेहरे पे और बेरोना लटका हुआ चेहरा होगा। जब आपके जहन में ये ख्याल है किसी बंदे को देख के कि यार वो क्या हो गया, परेशान तो नहीं है, और वो कहे नहीं यार परेशान किया, वो कहते हैं हाँ यार हूं, तो उस बंदे की दवाई एसिड पास है। इसी तरह बहुत सारे हिंट्स हैं। आप दवाई को पढ़ते हैं, अब असल में हमारा मसला ये है कि हम दवाई को पढ़ के ना उसका रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, अलामत का नेट्रम और ये है ये है ये है ये है। कभी हम ये भी सोचे नेट्रम में, और उसमें लिखा है जी नेट्रम में और जो है ना उसकी कमर में दर्द होता है कब्ज की वजह से, और टेक लगा के बैठ गया। आप कभी बैठ के अपने क्लिनिक में स्टाइल तो बना के देखें, टेक लग के बैठा कैसे जाता, उसके बाद नेट्रम में और आए और आप दवाई ना पहचाना, ये तो हो ही नहीं सकता। पहचाने आप इनको, मटीरिया मेडिका पढ़े, आपको पता चले कि टेरेंटोला बच्चे कैसे होते हैं। एक बच्चा आता है क्लिनिक में, घूमता फिरता है, नुकसान नहीं करता, कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं करता, किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, उसको दिल ही नहीं लग रहा एक जगह। कल के अल्फाज में लिखा है कि दिल ना लगे एक जगह तो दूसरी जगह तो दिल करता। बच्चा घूम रहा है आपके क्लिनिक में, खेल रहा है, कल के अल्फाज है वो। और अगर उसके अंदर कैल्शियम की कमी है तो फिर वो माँ के घुटने के लगे खड़ा रहेगा, बस फिर हिलेगा नहीं वहां से। फिर उसके नथने जो है ना वो थोड़े चोड़ होंगे, साइन और चैप्टोरियम। जो उस्मान गनी साहब जो है ना माशाल्लाह, इनसे मैंने एक बड़ी प्यारी चीज सीखी है उस्मान गनी साहब से, चैलिडोनियम और साइना। ये पहचान मैंने डॉक्टर उस्मान गनी साहब से ऐसी सीखी है कि 20 फुट पे भी बच्चा खड़ो मैं बता सकता हूँ ये चैलिडोनियम और साइना के बच्चे। तो जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं उनका, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि जो इसमें रखा होगा हम देखें तो सही वो होता कैसा। आप किताब पढ़ें, आप देखें। आपके पास एक मरीज आया, ऐसे बैठे, देखें मेरा दाद देखें, एक कूड़ा मैंने ऊपर उठाया हुआ, थोड़ा एक साइड में उठी हुई है, इधर की नीचे करेगा, इधर को डालेगा। हमारी एक दवाई जिसमें है कि मकद में तीलियां चुभने का एहसास, एस्क्यूलोसिस का मरीज ऐसे ही बैठेगा, एक साइड उठा के रखेगा अपनी हल्की से, दोनों रखेगा नीचे तो दर्द बढ़ जाएगा। यही तो टेक्निक्स है। जब मरीज हमारे पास आके बैठा हमें पता चल गया कि मरीज है क्या। तो मेरे ख्याल चार्ट है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, IHM में शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।